पुलिस लाइन में रहने वाले जवान एक एक पल मुश्किल से गुजार रहे हैं। छोटे से बैरक में 250 से भी ज्यादा जवान भेड़ बकरी की तरह यहां पर रहते हैं, लेकिन कोई भी गुहार सुनने को तैयार नहीं है। सुनाना भी जीने मुश्किल किया, सुनाना भी जीने मुश्किल, छुपाना भी जीने मुश्किल। न सह पा रहे हैं और न ही कह पा रहे हैं। ये दर्द ही कुछ ऐसा है जो पटना पुलिस लाइन के संकरे बैरक में दुख तकलीफ के बीच रहने वाले पुलिस वालों के मुखड़े से दर्द भरे नगमों के रूप में फूट रहा है। न सिर छिपाने के लिए पक्की छत है और न सोने के लिए अदद बिस्तर। टूटी फूटी चौकी पर चादर बिछाकर सोते हैं। मच्छर खून चूसता है तो मच्छरदानी लगा देते हैं। बैरक के नाम पर यही छोटा सा पंडाल है, जिसे बेडरूम कहिए, किचन की तरह उपयोग कीजिए या फिर वॉशरूम, सब कुछ इसी छोटे से हिस्से में एक ही जगह पर है, जहां 250 जवान भेड़ बकरी की तरह ठूसे हुए हैं। भूख सताती है तो जमीन पर बैठकर रोटी बेलते हैं और मुंह से फिर दुखड़ा फूटने लगता है। मन में दुख का चिंता क्यों सताती है, उसको अपना साथी है। बड़े साहब तो इसी कमरों में चैन की नींद लेते हैं, लेकिन गली गली में दिन रात ड्यूटी करने के बाद जब ये थके मांदे जवान वापस बैरक लौटते हैं तो उसी पंडाल के किसी कोने में चादर बिछाते हैं, उस पर बंदूक को लिटाते हैं और वहीं बगल में निढाल हो जाते हैं। थकान के मारे तुरंत नींद भी आ जाती है और जब नींद टूटती है तो आंखों के सामने स्याह सच होता है। चारों तरफ रस्सी बंधी हुई है और उसी रस्सी पर कहीं कपड़ा टंगा हुआ है, कहीं झोला झूल रहा है। आना जाना है तो उन्हीं कपड़ों और झोलों के बीच से बच बचाकर निकलना पड़ता है। पंडाल भी उड़ गया साफ है, तब इसको सुधार किया है थोड़ा, लेकिन 3 साल हो गया इस पैर को भी है। जड़ देखिए सबका फूटा, सबका सर गया है, वो टूट गया है। इसी में आप लोगों का सब कुछ है, सब कुछ इसी में। परेशानी है, समय आदमी अपना काट रहा है किसी तरह। क्या जाए। कितने साल से हैं आप? करीबन 2 साल से हैं सर। 2 साल में क्या सूरत नहीं बदली आपकी? कहीं सूरत नहीं बदला है सर। बारिश के दिनों में पटना पुलिस लाइन के जर्जर बैरक की छत चूने लगती है तो गर्मी में उमस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ ठंड के मौसम में ही यहाँ का माहौल कुछ ठीक होता है। इस झोपड़ी नुमा बैरक में सालों भर खाना बदोश सी जिंदगी गुजारने वाले ये जवान कई बार बड़े साहब से दुखड़ा सुना चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। धूप आता है तो बर्दाश्त नहीं होता है और बारिश में तो खैर जून में का काम होता है। धूप में तपता है, हाँ बहुत कड़ जाता है, बर्दाश्त नहीं होता। कौन सा मौसम सूट करता है आपके इस बैरक के लिए? ये तो ठंडे ठीक रहता है, ठंडा ठीक रहता। वक्त बदला, राजधानी पटना की सूरत भी बदली, लेकिन नहीं बदला तो पटना पुलिस लाइन के बैरक की तस्वीर और वहां रहने वाले जवानों की तकदीर। आला अफसरों से जवानों की परेशानी छिपी नहीं है, लेकिन कोई भी उनका दुखड़ा दूर करने को तैयार नहीं है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रांची के गांव-गांव तो आम से मालामाल हो गए हैं, लेकिन बड़े मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मजबूरी में बेशकीमती आम लोकल मार्केट में कौड़ियों के दाम में बिक रहे हैं। किसी टहनी पर लंगड़ा लटक रहा है तो कहीं से मल्लिका, मालदा और आम्रपाली ललचा रही है। वैशाख का महीना फलों के राजा की ऐसी बम्पर सौगात लेकर आया कि जिस तरफ भी नजर जा रही है छोटे छोटे पौधे आम के रसीले फलों से झुके जा रहे हैं। अनगढ़ा के गांव-गांव में मनरेगा के जरिए किसानों ने इतना पसीना बहाया कि उसका फल तो मीठा होना ही था।
उसी मेहनत की बदौलत करीब 550 एकड़ से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैले बगीचे में इस बार आम की इतनी ज्यादा पैदावार हुई कि उसे बेचकर इन ग्रामीणों की किस्मत बदल सकती है। लेकिन कोरोना की मार ने सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए। यही आम अगर हम लोग रांची में लेके बेचते तो हम लोग का अच्छा दाम मिलता है। हम लोग का गांव का बाजार में तो अच्छा रेट नहीं मिलता है, कभी बिकता है कभी नहीं भी बिकता है, आपस घर भी ले आते हैं। गांव में बिक नहीं रहा और हम लोग रांची तक पहुंचा नहीं पा रहे आम को, और इसीलिए हम लोग का गांव में कम रेट भी मिलता है। हम लोग का आम में मतलब गांव में तो खुचरा में एक मतलब यहाँ 10 रुपया 15 रुपया बिकता है, और रांची तक ले जाते तो हम लोग का ज़्यादा मिलता। चारों ओर फैले बगीचे में खिले आम देखकर भला किसका मन न ललच पड़ेगा। इसका जायका लेने का मौका जो साल में सिर्फ एक बार ही मिलता है, लेकिन कोरोना बंदी इस रसीले आमों को उनके कदरदानों की थाली तक नहीं पहुंचने दे रही। तो साल भर इन पौधों की देखभाल करने और सहेजने वाले किसान भी मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। आसपास के ग्रामीण रोजाना खाली टोकरी लेकर आते हैं और रसीले आम से भरी टोकरी अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन मन महसूस कर उसे औने पौने भाव में बेचना पड़ता है। हमारे सामने समस्या है कि अभी हमारे आम को बेचने के लिए कोई साधन नहीं है और हम लोग मार्केट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अनगढ़ा की उपजाऊ मिट्टी में उगे किस्म किस्म के आम अनगढ़ा के बाशिंदों की किस्मत तो बदल सकते हैं, लेकिन ये आम ना तो उसके चाहने वालों तक पहुंच पा रहे हैं और ना उसे सींचने वाले किसान को इसका कोई फायदा मिल पा रहा है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।